अगर बदतमीजी से बोलोगे तो याद रखो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। इतनी गोली मारूंगा कि तेरा जिस्म छल्ली हो जाएगा। हमारा पारिवारिक मसला है, बीच में सियाराम, अब डरने की बात नहीं। अब इस कुत्ते को मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके बदन को रस्सियों से बांध दो। एक बात सुन लो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया तुम्हारा। अरे भीमा 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 को तो कुत्ते की मौत मारूंगा। और हाँ, जो इंसान बेटी को बेटी न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं। हमार बल देखेगा अबे दूसरे कहे खाही मागी ना लगाओ। तेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन श्याम जल्दी करो। जल्दी कहा हूँ, अगर पता चल गया इनके घर में आगी लागी चुबेरे। आग तो तेरे घर में लगेगा। गेहूं कतरा इनके भूसा में ढो पक्का है। सियाराम। और अब इसे कपड़े से ढक दो और ढक कर लैट्रिन में डाल दो। अरे सुनियो, कॉफी लाओ। जल्दी करो सियाराम। इज्जत लुटिए का यार। तेरे पास इज्जत है क्या? नहीं तो है ला तो है इज्जत बचाए घूमत। उनका आज कबूतर बना के आसमान मोड़ो। बैला गए तुम्हार मौत फरफरान है। इनके चक्कर में तुम जिंदगी धोई हो अपन। अगर भीमा सिंह का पता चल गया। अरे लपेट कर फेंको जल्दी। 70 गांठ लगाते हो। यार जल्दी हम कल आगे ये बांध न पाए। कहाँ ले जा रहे? इसका रुख लैट्रिन की तरफ करो, उसी में खुशबू ले। सियाराम, और अब ये सोटा उठाओ। ये सोटा उठाओ। ये सोटा में तेल लगाने गया था। तेल लगा के पहले मेरी बात सुनो। ये सोटे का राज नहीं जानते हो। ये सोटा का राज हमें मालूम है। ये सोटा इसका बाप इसकी माँ को दिया था और इसकी माँ के तल्लान में रखा था ये सोटा। और ये अपनी माँ के तल्लान से सोटा निकाल कर आया है। अब इस सोटा से इसकी स्वागत करो। बंदूक उठाओ और हाँ, भीमा सिंह से कह देना कि एक दिन उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की मौत। और सियाराम, अब सिर्फ एक मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कात पकड़े गए तो हमें तो फांसी की सजा मुकर्रर है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी भी मौत होगी। इसे भाग कर बिगड़ पहुंचो। सिर्फ एक मार्ग, सिर्फ टांकों का सहारा लेना है। चलिए साहब। और एक खुशामती कुत्ता को बता देना कि भीमा को कुत्ते की मौत मारूंगा। सियाराम, ये कहो कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते में भेजूंगा।
जेल में खाली न तो कहती है न सिपाही, कहाँ चला गया? ये कौन है साला सो रहा है? ये क्या है रे? हाँ? साले इसी तरह सोया जाता है, हाथ पैर बांध करके। अच्छा, अरे हराम घर, इस तरह सोने का कोई तरीका है? एक्शन है कमीना कहेगा। अच्छा, साला हराम खोर सोता है हाथ पैर बांध करके कमीना। अच्छा, स्टाइल से सोता है। हाँ? ये बोल कि तू ड्यूटी करने आया है कि साले सोने आया है? सोने आया है। हराम खोर यहाँ ड्यूटी करता है और सोता भी है, तो हाथ पैर बांध करके। हाँ? नालायक कहेगा। एक काम कर, सेना पर शेर सिंह को ले, क्योंकि फांसी की जो सजा मुकर्रर हुई थी वो सजा उसके लिए हो आ गई। ले आओ उसे और इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? जेल भाग गए। साला कमीना, जेल तो तेरे सबक से जेल कहां भाग कर जाएगी रे? हाँ? तो विकायती भाग गए। अरे हराम जादे कैसे गया? कैसे गया यहाँ से? ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने कहा साला पापा का खून किया, यही तरफ मर के रही तमाम पापा मार जाएगी। तो फिर तूने क्या किया? हमने कहा इसको सबक सिखाना जरूरी है। हाँ? सरकारी सूट अब तेल लगा के मारी तो साला अगुआ जाएगी। अच्छा, चले गए तेल लगा हुए, उधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए, वो साले हमारे जिंदगी में तेल लगाए। हराम घोर सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा लिया। हराम घोर हराम घोर इसे यहाँ से भगा दिया। इतनी मुश्किल से जब फितरत की जाल बिछा कर साले को जेल की सलाखों में डाला और तब कभी ने उसे यहाँ से भगा दिया है। नालायक कहीं के जी में आता है। खड़ा होकर साला दिख रहा है। नालायक कहीं का। बंदूक कहाँ गई तेरी? बंदूक भी ले गए। साला हिजड़े जैसे मटक रहा है कमीना, खुशी मना रहा है। बंदूक ले गया तब साले खुशियां मना रहे हैं। भीमा सिंह को बता देना जौन मारा तो साले ये आ जाए।
ठुकराया नहीं था कि भीमा सिंह तेरे साले के घर में आग लगवा देगा। और तब वो कहता था तुम सुनते थे। हराम खार कहाँ तक गया होगा वो। चलो उसका पीछा करो, चला उसका पीछा करो, और जहां कहीं मिल जाता है उन दोनों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी। इसे भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ उसका पीछा करो, नहीं चाले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। सिपाही कहाँ मर गया साले कमीने। साले हराम जादे भगवा दिया उसे। साला डरने की बात कर रहा है, निकल गया साला। उस पर नजर रखो, और जहां कहीं मिलते हैं दोनों को सालों को मिटा दो। आज तो गया है, एक ना एक दिन हमारे हाथ जरूर आएगा। इसे गया है तो जाने दे साले को, छोड़ इस बातों को। एक बात मजे की है यार सिपाही, जब हम और तुम बाबा की कुटिया पे गए थे तो बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है? सिपाही, मैंने बाबा की लाश पे एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ कभी नहीं देखा बे। नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। सिपाही, ऐसी हसीन चिड़िया मैंने देखा। हाँ चिड़िया नहीं देखा, 55 साल के बुढ़िया देखा। तुमको साले कमीने से तो बुढ़िया ही दिखाई देगी। तो कौन चिड़िया है वो? शिवाई, मैंने उस चिड़िया को देखते ही मेरा दिल तो बेहाल हो गया रे। कौन चिड़िया है बाबू साहब? शिवाई, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी वो चिड़िया है और कौन सी वो अनोखी चीज है। इसे हमारी बात पे ध्यान दो कि हम बता दे क्या है। तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। मैंने उस लाश में बाबा की बेटी तुलसी को देखा। शिवाही, तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है रे। शिवाई, जब से मैंने तुलसी को देखा हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है, और मैंने प्रण कर लिया कि एक दिन तुलसी से मुलाकात जरूर करेंगे। क्या रे? शिपाही, तुलसी की क्या आंखें थी यार, क्या उसके होठ थे, क्या गोरे गोरे गाल थे,
साले पागल। शिवाई देख, तुलसी इस वक्त कुटिया में अकेली है, कोई नहीं है। अब मौका अच्छा है कि आओ चलते हैं हम उसी कुटी पे, और तुलसी से आज प्यार भरी बातें हम करते हैं। बीमार सिंह के जो दिल में है आज जो तुलसी से फरमाएगा। आव ऋषा। सिया राम, बड़ा अच्छा मौका दिया है आपने, और जो आज मैं इस मोड़ पर पहुंच गया और आसानी से अब मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा। क्यों नहीं? और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे, फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। डाकू ज्वाला सिंह के नाम। और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, तुम्हारा नाम डाकू भैरू सिंह होगा। एक वो वक्त था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया। इंसान बन गया। और सेनापति था मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इसे कदर मिटा दिया पहचान। मैं कभी धारा नगर दरमियान, सेनापति था मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। हमें काला वस्त्र पिन्हाया और खून किया किसी और ने, खूनी हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जान बचाया। जेल से अपनी जान बचाया। ढूंढ कातिल को लाऊं, बदला कभी चुकाऊं। खोज कुंवर को किसी तौर से नबत के पास पहुंचा।
सियाराम, आप मेरा नक्शा कातिल की तलाश कि बाबा का खून किसने किया, और दूसरा काम महाराज के बेटे की तलाश, राजकुमार की। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं। क्यों नहीं महाराज? अगर महाराज की जगह मैं भी होता तो यही सजा सुनाता, क्योंकि गवाह और लाश मौजूद थी। इसे महाराज मजबूर थे, लेकिन अब मेरा काम, जो मेरी वर्दी में दाग लगा है, वो दाग हमें मिटाना है। और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा, उसकी नजर में मैं गुनहगार हूँ, वो पर्दा उसकी आंख से हमें हटाना है। उसकी आंखों में पर्दा पड़ा है, क्यों नहीं? वो पर्दा हटाना है। चलो सबसे पहले हम बियाबान जंगल चलेंगे, और वही जंगल जहाँ संत महात्मा का खून हुआ है, आश्रम की चारों तरफ बस्ती में चलकर ये पता लगाओ कि बाबा के पास किसका आना जाना है, बाबा के पास उठना बैठना किसका है। अगर ये सब जासूस मिल गया तो वो कातिल आसानी से मिल जाएगा। तैयारी बनाओ। जय मां, जय मां, जय क्या बताऊं? चलती हूँ कुटी से कुल्हाड़ी लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले बिंदिया कंगना मेरे, बोले बिंदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। ये आज किस लिए आना हुआ? असल में तुहार कॉलोनी पास हो गई 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। तो 20,000 अलग से तुमको देना पड़ेगा। नहीं हमका न दे, हमका जो कहा वही कर। नहीं घूस न ले हुआ। ना घूम न ले, तुम दुनिया से तुमसे तुलसी, तुम घबराओ नहीं। सस्ती होगी कि अचानक आज भीमा सिंह के कदम हमारी कुटिया पे कैसे पड़ गए।
तुलसी सजा के तुम कुटिया में अकेली हो और तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं गया, तो यहाँ तक हमने कदम पड़ ही गए। और आज तुलसी कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ तुलसी। हाँ हाँ तुमसे सुनो हमारी बात, तो कि हम तुमसे क्या कहने आए। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और वो पहलू में मेरे पियो फसल का जाना ये माया होत है, हमारा शर्म नहीं आती पत्नी को तुम लोगों को? काहे को शर्म है? मैं तो तुझे वफादार समझती थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला, हरामखोर कहीं का। तुलसी हम वफादारी तो ही करते हैं, इसमें क्या बुरा करते हैं? जो भी करते हैं अच्छा ही करेंगे, और जो भी आगे करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। जरा होश सवास की बात करिए। तो यारे कमीने पे हया मत करिए ऐसी बात, अगर तुम्हारा कुछ कहा तो मारूंगे लात। चुपचाप यहाँ से चले जाओ बस। ए तुलसी तुमसे बचवानी नहीं करनी। तुम चाहे जो कुछ करो, हमें अच्छा लगता है, चाहे तुम मारो चाहे गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान हो या जानवर हो, गालियाँ भी अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है जाती। तुलसी वाकई में तुम्हारी सूरत को क्या बनाने वाले ने बनाया है, कोई भी तुम्हारी सूरत में मोहित हो सकता है। सिपाही और अपनी वाकई में तुलसी को बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। तुलसी तो हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सच में कि हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शकल को, हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में क्या मालूम। तो बेटी भूसंत की कोई पैसा नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटाई। एक बात समझ ले, मर जाऊंगी लेकिन तेरा कहना कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। तुलसी तो हम तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसूंगा, तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या खेलेगा मेरी जवानी से, आरामपुर बंदर जैसा तो बना। साले का दे साला कमीना चाट रहा है। हाँ?